पुष्पा 2 जैसी फिल्में समाज को कर रही कलंकित। आपराधिक चरित्र के महिमा मंडन की कहानी सेंसर बोर्ड से कैसे हो गई पार, समझे जरा गणित। गर्दन कान मुंह जो कुछ भी आया पुष्पा ने दांतों से चबाया। ऐसी संवेदनहीन इलॉजिकल चीजों के बावजूद भला पुष्पा 2 कैसे बन गई ब्लॉकबस्टर। मुख्य किरदार के डायलॉग ऐसे जैसे कोई सड़क छाप गुंडा। आखिर ऐसी फिल्में हमारे सभ्य भारतीय समाज और सबसे बड़ी बात देश के भविष्य यानी युवाओं को कहां ले जाने का काम कर रही है। एक ऐसी फिल्म जिसमें आपराधिक चरित्र को महिमा मंडित किया गया है और आपराधिक गठजोड़ को भी दिखाया गया है। साहित्य समाज का दर्पण है। यह साहित्य की सर्वमान्य परिभाषा है। साहित्य को पढ़कर उस दौर की सामाजिक सच्चाइयों को जाना जा सकता है। यहां बात वर्ष 2024 के अंत में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा भाग 2 की कर रहे हैं, जिसने अपने शुरुआती 2 हफ्तों में कमाई के सभी पूर्व के रिकॉर्डों को तोड़ डाला। फिल्म की प्रसिद्धि का पता सोशल मीडिया पर बहुतायत में चल रहे संदेश, रील और साथ ही फिल्म देखकर आने वाले दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से सहज ही लगाया जा सकता है। हर कोई चहुओर यही कहता नजर आ रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। साउथ फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल द्वारा अभिनीत फिल्म पुष्पा द राइज यानी पुष्पा भाग 1 वर्ष 2021 के दिसंबर में रिलीज हुई थी और भारत सहित विदेशों में भी धूम मचा दी थी। ऐसा ही हाल पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल का भी है। दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है यानी पुष्पा के भाग 1 से पुष्पा भाग 2 वो जाने तक की कहानी भाग 2 के माध्यम से फिल्म में दिखाई गई है। बता दें, फिल्म आंध्र प्रदेश के शेषचलम पहाड़ियों में होने वाली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म का नायक पुष्पा एक कुली है जो लाल चंदन के जंगल में काम करता है। जंगल कटाई में पारंगत होने और घने जंगलों में जाने की निडरता के चलते पुष्पा राज चंदन के तस्करों के साथ पार्टनर बनता है। अपने साहस और बेबाकी के चलते तस्करों के सिंडिकेट में शामिल होने में भी सफल हो जाता है। फिल्म के दूसरे भाग में वह सिंडिकेट का सरगना बन जाता है। कुल मिलाकर पुष्पा फिल्म के दोनों भाग लाल चंदन के तस्करों, नेताओं और पुलिस के गठजोड़ की आपराधिक कहानी बयां करती है। फिल्म में धन बल, सत्ता बल और बाहुबल की गरिमा को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया गया है। फिल्म पुष्पा की कहानी कितनी सच और कितनी काल्पनिक है यह कहना तो मुश्किल है, किंतु यदि फिल्म की स्टोरी को आधा सच भी मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि फिल्म से मिलती जुलती घटनाएं घटित हुई होंगी, जिसे कहानी के लेखक ने फिर आकार दिया होगा। आंध्र प्रदेश की शेषचलम पहाड़ियों पर चंदन के जंगलों की कटाई स्थानीय प्रशासन तंत्र की मिली भगत से ही हुई होगी। फिल्म मनोरंजन का एक सुलभ माध्यम है। उसमें सच्चाई के साथ काल्पनिकता का पुट भी डाला जाता है। यह सिर्फ पुष्पा फिल्म की बात नहीं है, अमूमन भारतीय फिल्म जगत इस प्रकार की कहानियों से भरा पड़ा है। पुष्पा फिल्म देखकर लाल चंदन की तस्करी के अलग अलग तरीकों से तो अवगत हुआ ही जा सकता है। इस फिल्म में धनबल से सरकार का तख्ता पलट, तस्करी के सिंडिकेट से पुलिस और नेताओं की निकटता को भी देखा जा सकता है। फिल्म को महज मनोरंजन के तौर पर देखने पर फिल्म की सराहना तो की जा सकती है। अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना के अभिनय की तारीफ भी की जा सकती है, किंतु फिल्म से समाज को भला क्या संदेश मिल रहा है यह सोचने पर महज भटकाव ही पैदा होता है। भारतीय समाज को यह फिल्म क्या परोस रही है, इस बात पर गौर किए जाने की भी जरूरत है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। फिल्में भी साहित्य की एक विधा के तौर पर जन सामान्य का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, अपितु समाज को सकारात्मक संदेश भी देती रही हैं। पुष्पा फिल्म को दर्पण के तौर पर देखने पर फिल्म निर्माता का अदम्य साहस दिखाई देता है। वह तत्कालीन समाज में लाल चंदन के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ तो करता ही है, यह भी बताता है कि पूरा सिस्टम सिंडिकेट के इर्द गिर्द अपनी अवैध कमाई पर ध्यान देता है। नेता रुपयों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी अपनी जिद और धनबल के लिए नतमस्तक हैं। जनता भी लाल चंदन से तस्कर पुष्पा की जय जयकार में लगी हुई है। क्या पुष्पा फिल्म में दिखाया गया आपराधिक गठजोड़ हमारे समाज की कहीं ना कहीं सच्चाई बयान कर रहा है?
क्या राजनीति में अवैध धन का इस्तेमाल सरकार गिराने, राज्य का मुख्यमंत्री बदलने के काम को अंजाम देता है? बड़ा सवाल यह है कि पुष्पा के चरित्र का अधिकांश भाग अपराध की दुनिया से जुड़ा है। पुष्पा खुद एक आपराधिक चरित्र के रूप में दिखाया गया है। फिर यह फिल्म कमाई का रिकॉर्ड क्यों बना रही है? क्या इस फिल्म ने हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाया है जो हमारे इर्द गिर्द घटित होती रहती है? भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है कि अपराध से जुड़े बड़े चेहरे जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, राजनीति में आते हैं और जनता में नायक के रूप में देखे जाते हैं। पुष्पा भी तो तस्कर होने के बाद नायक की भूमिका में फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म से मिल रहे सामाजिक संदेश की गणना करने पर सोचना पड़ता है। फिल्म का सामाजिक संदेश शून्य है। समाज को, युवाओं को कहीं ना कहीं भटकाने की तरफ, अपराध की तरफ मोड़ने का काम कर सकता है। इस बात से क्या इनकार किया जा सकता है? यह भटकाने वाली फिल्में हैं। ऐसी फिल्मों का महिमा मंडन करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत है। बेशक, हालांकि साउथ की अनेकों फिल्मों ने समाज को बेहतर संदेश भी दिया है।